हेलो एंड वेलकम टू वाई सी जेड क्लासेज। बच्चों, आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे 1 नंबर पे जो प्रॉपर्टी में लेके आ रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ इथेनोइक एसिड, दैट मीन्स एक्शन ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट अगर हम करते हैं, एक्शन ऑन लिटमस जो है कि लिटमस टेस्ट अगर हम करते हैं बेटा, किसी भी सब्सटेंस का आपने याद रखना है कि अगर कोई चीज़ एसिड होती है तो वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड टर्न करती है, और अगर वो बेस होती है तो वो रेड लिटमस जो है वो बेस वो ब्लू टर्न करती है। देखिए, जब हम इथेनोइक एसिड का करते हैं, ये नाम ही है इथेनोइक एसिड, इसका मतलब ये एसिड है, हमने सिर्फ इसकी नेचर को वेरीफाई करना है। तो लिटमस से हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि वाकई में ये एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से लिटमस पेपर जो होता है वो हम इस सोल्यूशन में डिप करते हैं इथेनोइक एसिड में। तो जैसे आप इसको डिप करते हो, ब्लू लिटमस को जैसे ही आप इथेनोइक एसिड में डिप करते हो तो वो एकदम रेड टर्न होता है। तो ब्लू लिटमस का इस इथेनोइक एसिड सोल्यूशन में डिप करने से रेड टर्न होना ही कंफर्म करता है कि इथेनोइक एसिड जो है वो एसिडिक in नेचर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ये वीक एसिड होता है बेटा। क्या होता है? वीक एसिड। ये चीज़ कैसे कंफर्म होती है कि ये वीक किस तरह से है? तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर हम इफ़ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, डाइल्यूट मतलब जब हम इसको वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अगर हम उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से ट्रीट करते हैं ना, इस डाइल्यूट इथेनोइक एसिड के सोल्यूशन को, तो वो टर्न होता है, मतलब वो हो जाता है ऑरेंज कलर का। उस समय कैसा हो जाता है बेटा? ऑरेंज कलर का हो जाता है। और जो पीएच कलर चार्ट होता है हमारे पास, पीएच कलर चार्ट पे ये ऑरेंज कलर का जो पीएच वैल्यू आता है बेटा, वो आता है हमारे पास कितना? 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। तो पीएच 4 आना जो है वो इस बात को कंफर्म करता है कि ये स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ये वीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पीएच का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूं कि जिन सब्सटेंसेस का या जिन एसिड्स का या फिर जिन बेसिस का, लेकिन यहाँ हम स्पेशली एसिड की बात करेंगे क्योंकि इथेनोइक एसिड है। ठीक है, जिनका पीएच जो है यहाँ 7 से कम आए, ठीक है, 7 से लेस आए, यानी 1 जिसका हो, 2 जिसका हो, ठीक है, थोड़ा 2 पॉइंट समथिंग बोलेंगे तो वो थोड़ा क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। मतलब जिसका पीएच 1 आएगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ इस इथेनोइक एसिड का पीएच जो है वो 4 आ रहा है, जो कि हम बोलेंगे ये स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ये वीकनेस की ओर जा रहा है। ठीक है, जैसे 5 एसिडिक ये पीएच जिसका आएगा वो और वीक होगा, 6 आएगा और वीक होगा। इवन कि 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 ना ही एसिड ना ही बेस। फिर 7 से ऊपर जो है अप टू 14 आप बोलोगे वैल्यूज जो पीएच की रहती हैं वो बेसिक होती है, बेसिक नेचर किसी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। तो बेटा क्यों ये वीक एसिड माना गया है? क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका जो पीएच यहाँ पर है वो ऑब्जर्व किया गया है 4। तो 4 पीएच होने पे ये जो इथेनोइक एसिड ये स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक माना जाता है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आपने याद रखना है इथेनोइक एसिड में, इस एक्शन ऑन लिटमस में, कि ना सिर्फ बेटा, नॉट ओनली इथेनोइक एसिड, न सिर्फ इथेनोइक एसिड जो हमने यहाँ पे स्पेशली पढ़ना है, बल्कि ऑल दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो होमोलोगस सीरीज होती है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब वो एसिड ही होते हैं, चाहे वीक ही होते हैं, लेकिन एसिड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्शन ऑन लिटमस हमारा यहाँ पे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी क्लियर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सेकंड केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी जो है इथेनोइक एसिड की, वो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अपना पेन कॉपी उठाइए, लिखिए कॉपी पे। समझते समझते आप इसको, जिसको कहते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग, आप लर्न भी कर रहे हो लेकिन आप साथ साथ में उसको कर भी रहे हो प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का कि अगर आप साथ साथ में लर्न भी कर रहे हो और साथ साथ में आप वहाँ पे बच्चों को लिखवा भी रहे हो। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग कीजिए आप, देखिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो कॉपी पे डाल दीजिए रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेटा दूसरे लफ्जों में बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। तो 2 रिएक्शंस बनेंगी इस सेकंड मेन रिएक्शन से। तो पहली रिएक्शन में बना रहा हूँ इसकी सब रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, कि अगर इथेनोइक एसिड को लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मैंने CH3COH, इसी को इथेनोइक एसिड कहते हैं, जैसे कि आपको अभी तक इसका पता चला है, इसका फॉर्मूला वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहेंगे। तो ये इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, क्यों दिए 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का नॉर्मल जो फार्मूला है वो Na2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे बेटा कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये रिएक्शन ओवरऑल क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इथेनोइक एसिड के। तो प्लस Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो दिस विल गिव अस, यहाँ पे मैंने गिव अस लिखा है क्योंकि स्क्रीन कम है बेटा,
तो आगे जाकर देखिए कन्वर्जन कहाँ पे हुआ है, चेंजिंग कहाँ पे हुई है। तो 2 टाइम्स CH3 वैसे का वैसे लिख रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स CH3 COO। तो बस सिर्फ H की जगह पे मैं क्या H को निकाल के यहाँ पे Na ला दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के 2 सोडियम जो हैं वो, या अब आप बताएंगे हाइड्रोजन एक ही है, नहीं बेटा हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो 2 हाइड्रोजन की जगह पे जो है यहाँ पर 2 सोडियम्स मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, यानी Na2 में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ Na लिख रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो आप ट्वाइस दिख रहा है आपको, ये जो न्यूमरल 2 दिख रहा है, ये CH3 के लिए भी है, C के लिए भी है, OO के लिए भी है और Na के लिए भी है। तो ये Na2 यहाँ आ जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट बदल गया, जो सबस्टांस आपका पीछे इस तरह से था इथेनॉइक एसिड, वो तो ये नहीं रहा, ये इसका साल्ट रह गया। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया है यहाँ पर, इसको आप साल्ट बताओगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिसका बेटा स्पेशल नाम होगा, आप इसको बताएंगे सोडियम Na को आप बताएंगे बेटा सोडियम, क्या बताएंगे, सोडियम बताएंगे। और CH3CO को आप बताएंगे एसीटेट। तो ये सोडियम एसीटेट होगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम जनरली बोलेंगे। प्लस जो है आपका देखिए आप क्या बनेगा, जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स आपके निकल गए, तो 2 हाइड्रोजन्स आके ही CO2 में से एक ऑक्सीजन चुराएंगे और H2O बनाएंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन मतलब H2 और एक ऑक्सीजन CO3 से लेके H2O हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक कार्बन और फिर कितने ऑक्सीजन, 3 में से 2, एक ऑक्सीजन उधर वाटर केस लिए गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यानी CO2 मिल गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट। तो इसका हम, ये गैस है बेटा, तो गैस जो चीज़ होती है उसको हम एरो अपवर्ड देते हैं, या आप एरो अपवर्ड दे सकते हो कि ये गैस है, ये रिलीज हो सकती है सिस्टम से रिएक्शन के दौरान, ठीक है बेटा। तो नीचे हम एक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। कन्फर्म करना कि इन रिएक्शंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, कोई और दूसरी गैस नहीं है। उसके लिए बाज़ाब्ता एक टेस्ट करते हैं हम, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर आपने इस रिएक्शन के दौरान में याद रखनी है बेटा, when Na2CO3 is added to the solution of ethanoic acid, जैसे ही जिस वक्त हम ये कर रहे हैं ना, मतलब या टेस्ट ट्यूब के अंदर, या मतलब प्रैक्टिकली अगर हम ये कर रहे होंगे, तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को बेटा ऐड किया जाता है इथेनोइक एसिड के सोल्यूशन में, तो वहाँ पर ब्रिस्क एफर्विसेंस होता है। ब्रिस्क एफर्विसेंस का मतलब हो गया कि वहाँ पर बबल से बनते हैं एकदम से, ठीक है नहीं, जिसको कहते हैं, जिस चीज़ को ब्रिस्क एफर्विसेंस कहते हैं हम। तो वहाँ पर मतलब वो ब्रिस्क एफर्वेंस जैसे ही हो जाता है इन दो के कॉम्बिनेशन से, तो वही ब्रिस्क एफर्विसेंस कंफर्म करता है कि यहाँ पर जो गैस निकली हुई होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्रिस्क एफर्विसेंस confirms that CO2 is given off in this reaction, ओके। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो सेकंड रिएक्शन आ रही थी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, तो हो गई बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने रिएक्शन बता दी। अब बाइकार्बोनेट्स के साथ मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने पहले बता रखा आपको कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही दूसरे लफ्जों में बेटा बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। तो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। किसकी रिएक्शन बेटा, आपको पता है हम इथेनॉल पढ़ रहे हैं, तो इथेनॉल की रिएक्शन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फटाफट से CH3COH लिख लीजिए कॉपी पे, जिसको आप बोलते हो इथेनॉल की नहीं बेटा, इथेनोइक एसिड, सॉरी। तो इथेनोइक एसिड लिख लीजिए और फटाफट से प्लस कर दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला था Na2CO3, तो यहाँ पर आपने एक Na कम कर लेना है, और जो Na एक आपने कम कर लिया सोडियम, उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन ला देना है, तो ये बाइकार्बोनेट हो जाता है, या जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, आप नाम भी साथ साथ में इनका नीचे लिखते जाइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे लिखिए इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो चलिए बेटा, दोनों जब रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा, लेकिन पहले याद रखना है। देखिए मैंने अभी बताया था सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से पूछिए कि बेटा अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर सुनिए दोबारा से। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अब देखिए दोनों को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ट्रीट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए CH3COO, वही CH3CO में लिख रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, H की जगह पे Na ले आ रहा हूँ। लेकिन इस समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो एक ही सोडियम यहाँ पर भी है, तो यही एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। सोडियम की जगह, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम जा रहा है, और सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये CH3CONA अगेन बेटा वैसा ही ऊपर वाला जैसा कंपाउंड बन रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है सोडियम, क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। देखिए सोडियम एसीटेट जो है इसका कॉमन नेम है, ऊपर भी आप याद रखेंगे आप इस चीज़ को। अगर आपने इसका IUPAC नेम बताना है तो आप बताएंगे Na को सोडियम, और 2 कार्बन है इसमें इथ, और सिंगल बॉन्ड वो कर रहे हैं कार्बन, तो AN, और यहाँ पर आपने याद रखना है कि OAT अवेट लगेगा इसका सेकेंडरी स्पिक्स, ये याद रखना है। तो सोडियम इथन अवेट इसका नाम आएगा IUPAC बेटा, ठीक है। तो प्लस वैसे ही जैसे यहाँ पर अब ये हाइड्रोजन आया,
ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जैसे आपको बेटा नज़र आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए H2 और यहाँ CO3 में से एक ऑक्सीजन फिर से इनको दे दीजिए तो हो गया H2O। फिर यहाँ पे प्लस एक कार्बन रह गया और उसके पास सिर्फ दो ही हाइड्रोजन, दो ही ऑक्सीजन रह गए, तो CO2 बन गया। ठीक है, तो CO2 की कन्फर्मेशन मैंने आपको पहले बता दिया, इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो टेस्ट। तो आज के लेक्चर में आप याद रखेंगे कि हमने कुल मिला के जो है दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक है एक्शन ऑन लिटमस और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेटा। तो होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गए हो। इन केस कोई भी दिक्कत हुई हो आपको इसमें समझने की, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, अभी भी आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।